को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मणी बहुत ही ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह गणेश जी भगवान की पूजा पाठ करती, गणेश जी भगवान का नित्य नियम निभाती। लेकिन यह सब देखकर ब्राह्मण को बहुत गुस्सा आता। अब तो हर बात पर दोनों में झगड़ा हो जाता। वह कहता या तो तुम मुझे छोड़ दो या ये गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करना छोड़ दो। ब्राह्मणी कहती ये सब पूजा पाठ मैं आप ही के लिए तो करती हूँ, मैं पूजा पाठ नहीं छोड़ सकती। अब तो ब्राह्मण का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा था और उसने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। ब्राह्मणी चलते चलते कुछ दूर गई। ब्राह्मणी को किसान खेत में काम करते दिखे। ब्राह्मणी उनसे बोली भाई मैं रास्ता भटक गई हूँ और रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है, आप लोग मुझे कोई काम दे दीजिए। किसानों ने उसे काम पर रख लिया। ब्राह्मणी काम करते हुए गणेश जी भगवान की कहानी उन किसानों को सुनाती। किसानों को कहानी सुनकर बहुत आनंद आता और वह ब्राह्मणी से बोली बहन तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। ब्राह्मणी तैयार हो गई। किसान घर में अकेले रहते थे, उन्हें खाना नहीं बनाना आता था, वह कच्चे चावल ही खा लेते थे। यह सब ब्राह्मणी देखकर बोली भैया कल से 8 मुट्ठी चावल लाना। किसानों ने सोचा शायद यह ज्यादा खाती होगी इसलिए ज्यादा अनाज की मांग कर रही है। अगले दिन किसान 8 मुट्ठी चावल लेकर आए। ब्राह्मणी ने गणेश जी भगवान की पूजा पाठ करके सारे किसानों को बैठाकर कहानी कथा सुनाई, फिर सभी को खाने को दे दिया। सब बोले बहन ऐसा स्वादिष्ट भोजन हमने कभी पहले नहीं खाया। अब तो सभी किसान अपनी सगी बहन की तरह ब्राह्मणी का ख्याल रखने लगे। उधर ब्राह्मण के घर ब्राह्मणी के जाने के बाद बुरा समय आ गया। आस पड़ोस वाले कहने लगे ये तो ब्राह्मणी के भाग का खाता था, फिर भी उसे घर से निकाल दिया। अब ब्राह्मण को बहुत पछतावा होने लगा। अपनी पत्नी को खोजने के लिए घर से निकल गया और चलते चलते उसी खेत में पहुंचा जहां किसान खेत में काम कर रहे थे। ब्राह्मण उन्हें देखकर बोला भाई मुझे कोई काम दे दो। किसानों ने ब्राह्मण को काम पे रख लिया। ब्राह्मण ब्राह्मणी को याद करता और एक दिन ब्राह्मण को रोता देखकर सभी किसानों को उन पर दया आ गई और वह अपने साथ उसको घर चलने को कहा। ब्राह्मण मान गया। उनके साथ वह घर गया। ब्राह्मणी मेहमान आया है जानकर घूंघट कर रखी थी। किसानों ने बोला बहन आज एक थाली ज्यादा परोसना। ब्राह्मणी ने सिर हिला दिया। पहले तो उन सभी के लिए भोजन निकाल कर दिया, फिर ब्राह्मणी ब्राह्मण के लिए भोजन निकालने लगी। तभी गणेश जी भगवान ने ब्राह्मणी का हाथ पकड़ लिया। किसान बोले बहन खाना क्यों नहीं दे रही हो? तो ब्राह्मणी बोली भैया मैं क्या करूं, मेरा हाथ तो गणेश जी महाराज ने पकड़ रखा है। सभी भाई ब्राह्मणी से बोले बहन मुझे भी गणेश जी भगवान के दर्शन करना है, कृपा करके उनको सामने आने के लिए बोलो। ब्राह्मणी की प्रार्थना पर गणेश जी महाराज सबके सामने प्रकट हुए। सभी ने दर्शन किए। ब्राह्मणी ने घूंघट उठाया तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी एक दूसरे को देख लिया। ब्राह्मण ने रोते हुए ब्राह्मणी से और गणेश जी भगवान से क्षमा मांगी। ब्राह्मणी को अपने साथ घर चलने को कहा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को माफ कर दिया। सभी किसानों ने मिलकर ब्राह्मणी को ढेर सारा सामान देकर खुशी खुशी विदा किया। अब तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी मिलकर गणेश जी महाराज का व्रत करते और कहानी कथा सुनते। ब्राह्मण गणेश जी भगवान के आशीर्वाद से उनका घर धन धान्य से भर गया और कुछ ही दिनों में उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और आनंद पूर्वक रहने लगी। हे गणेश जी महाराज जैसी कृपा आपने उस ब्राह्मणी पर करी वैसी आपकी कहानी सुनने वाले होकारा भरने वाले सभी पर असीम कृपा बनाए रखना, सभी की मनोकामना पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।